आखिरकार चाइना बौखलाया क्यों और बौखलाए हुए चाइना ने क्यों कहा कि हमने कोई कार्गो शिप वगैरह नहीं भेजी थी, जानेंगे। इसके साथ ही धमकी भी दे डाली है चाइना ने कि लीगल एक्शन ले लेंगे। आखिर क्या है मामला? वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना के हथियारों को कबाड़ बना दिया भारत ने? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी हथियारों की विफलता और भारतीय सेना की रणनीतिक सफलता देखने को मिला है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तान और चीन की सैन्य छवि को बड़ा झटका दिया, जिससे पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली और चीनी रडार प्रणालियों की कमजोरियां उजागर हुई। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के मुख्यालय शामिल थे। इन हमलों में 150 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिसमें जेईएम सरगना मसूद अजहर के 10 पारिवारिक सदस्य और 4 करीबी सहयोगी थे। 10 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जो पाकिस्तान की वायु गतिशीलता कमान का केंद्र है, और इस हमले ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणालियों में खामियां उजागर, विशेष रूप से चीनी निर्मित रडार और HQ-9 मिसाइल रक्षा प्रणाली। कहा जा रहा है नूर खान एयरबेस पर हमले ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणालियों में अंतराल को उजागर किया। इस एयरबेस ने चीनी रडार प्रणालियों पर निर्भरता दिखाई, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। पाकिस्तान ने इन हमलों का जवाब देने के लिए चीनी हथियारों जैसे PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय रक्षा प्रणालियों ने इन्हें नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि चीनी हथियारों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठा, जिससे पाकिस्तान को चीनी हथियारों का कबाड़ खाना कहा गया। भारतीय सेना ने बहावलपुर, मुरीद के और कोटली जैसे ठिकानों पर हमले किए, जो आतंकी प्रशिक्षण और भर्ती के लिए महत्वपूर्ण थे। हमलों में कामिकाजी ड्रोन, सटीक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और साइबर हमले शामिल थे। 10 मई को नूर खान एयरबेस पर हमले ने पाकिस्तान की रक्षा प्रणालियों को हिलाकर रख दिया और इस हमले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को रावलपिंडी में एक सुरक्षित बंकर में स्थानांतरित करना पड़ा, जो भारत की गहरी पैठ की क्षमता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखलाता है। पाकिस्तान की चीनी रडार प्रणालियां भारतीय हमलों को समय पर पकड़ने में विफल रही, जैसा कि 2019 के बालाकोट हमले और 2022 के ब्रह्मोस मिसाइल घटना में भी देखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर ने वैश्विक ध्यान भी आकर्षित किया। इजराइल ने भारत की आत्मरक्षा का अधिकार की बात कही। वहीं देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से चाइना के हथियारों को लेकर बड़ी मुसीबत बनी, अब उसी में खबर ये भी आई थी कि चीन ने अपने सबसे बड़े सैन्य कार्गो विमान Y-20 के जरिए पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की। हालांकि चीनी सेना ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे अफवाह करार दिया और ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर जब सटीक हमले किए जा रहे थे, तब सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने अपने Y-20 सैन्य कार्गो विमान के जरिए पाकिस्तान को हथियार और सैन्य सामग्री भेजी। 12 मई 2025 को चीनी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इन दावों को खारिज किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने कहा कि Y-20 ने पाकिस्तान को कोई राहत सामग्री या हथियार नहीं पहुंचाए और ऐसी खबरों को अफवाह करार दिया। PLF ने सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी साझा किए, जिन पर अफवाह का लाल स्टैंप लगा था और चेतावनी दी कि इंटरनेट कानून से परे नहीं है। सैन्य अफवाहें फैलाने वाले को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये खंडन भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को हुए युद्ध विराम समझौते के 2 दिन बाद आया है, जिसमें दोनों देशों ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति जताई और इस समझौते में कथित तौर पर अमेरिका ने मध्यस्थता की है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो मुख्य रूप से कश्मीर और रन ऑफ कच्छ को लेकर था।
इस दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ सैन्य तनाव बढ़ाने की कोशिश। चीन ने सिक्किम सीमा पर भारतीय सैन्य चौकियों को धमकी दी और अल्टीमेटम जारी किया कि भारत को अपनी सीमा से पीछे हटना होगा। हालांकि ये धमकी युद्ध में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तक नहीं पहुंची। 1965 में चीन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की, जिससे पाकिस्तान को युद्ध में कुछ हद तक समर्थन दिया। वर्तमान में Y-20 की कथित उड़ान की अफवाहें इसी तरह की अटकलों को दिखलाती हैं, जहां चीन को पाकिस्तान के पक्ष में सैन्य सहायता प्रदान करने वाला माना गया। हालांकि इस बार चीन ने इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज किया, जो शायद भारत के साथ हाल ही में हुए द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने की कोशिश को दिखलाता है। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में LOC पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ, जिससे कारगिल युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन उसका समर्थन करेगा। हालांकि चीन ने तटस्थ रुख अपनाया और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील। उस समय वैश्विक दबाव के कारण चीन ने पाकिस्तान को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता देने से परहेज। कारगिल युद्ध में चीन की तटस्थता इस बात का उदाहरण है कि चीन हमेशा से भारत पाकिस्तान तनाव में सीधे हस्तक्षेप से बचता है, खासकर जब वैश्विक निगरानी अधिक हो। वर्तमान स्थिति में Y-20 की अफवाहों का खंडन करना और युद्ध विराम के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की पेशकश करना ये दिखलाता है कि चीन क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। चीनी सेना का Y-20 के उड़ान को अफवाह बताना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देना असामान्य है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी अफवाहों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। चीन भारत के साथ संबंध को सुधारना चाहता है, और क्यों सुधारना चाहता है? क्योंकि अमेरिका के साथ चल रहा व्यापार युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक बना रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2020-2024 के बीच पाकिस्तान 81% हथियार आयात चीन से आए। ये दिखलाता है कि पाकिस्तान सैन्य रूप से बहुत अधिक निर्भर है। हालांकि इस बार चीन ने सार्वजनिक रूप से हथियार आपूर्ति से इनकार किया, जो शायद वैश्विक दबाव और क्षेत्रीय स्थिरता की चिंताओं को दिखलाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ सटीक और गैर उत्तेजक कार्रवाई बताया और युद्ध विराम समझौते का पालन करने की प्रतिबद्धता भी जताई। कहा उकसावे का जवाब दिया जाएगा। वहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना मार्केट रिसर्च ग्रुप के संस्थापक और प्रबंध निदेशक शॉन सीरिन ने भारत चीन आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की वकालत की है, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत चीन संबंधों की वर्तमान खराब स्थिति बड़ी शर्मिंदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 से 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को चीन के करीब लाना चाहते हैं। शॉन रीन ने भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, खासकर तब जब अमेरिका और चीन ने हाल ही में आपसी टैरिफ में अस्थायी राहत की घोषणा की है। रीन का कहना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बहुत मजबूत हैं, लेकिन भविष्य में अमेरिका भारत के उदय को रोकने की कोशिश कर सकता, जैसा कि उसने पहले जापान और वर्तमान में चीन के साथ। उन्होंने चेतावनी दी कि भारतीय अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि भारत 10 से 20 सालों में बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो अमेरिका भारत को नष्ट करने और नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। रीन ने यह भी कहा कि चीन से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की उम्मीदें अवास्तविक है, क्योंकि अधिकांश वैश्विक कंपनियां चीन में ही रहेंगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।